नमस्कार दोस्तों। तो फाइनली यूएस और ईरान के वॉर में अब दोनों तरफ से इंडिकेशंस आ चुके हैं। ईरान ने, आपको ध्यान में होगा, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर का एक दिन पहले स्टेटमेंट आया था कि ये जो पूरा सीज फायर है बहुत शेकी है और कभी भी ये ब्रेक हो सकता है, आप अमेरिकन पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। और 100% सही बात उन्होंने कही थी। यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप का अगर आप स्टेटमेंट देखो तो सही में आप बिल्कुल भी अमेरिकन पर भरोसा आपका उठ जाएगा। ट्रंप ने एक अपना पोस्ट डाला ट्रुथ सोशल के ऊपर जिसमें उन्होंने साफ ये कह दिया, एक तरीके से वार्निंग सी दे दी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसको रिपोर्ट भी किया है। उन्होंने एक वार्निंग सी दे दी इस एआई पोस्ट के माध्यम से कि अब ईरान के लिए बहुत बुरा समय शुरू होने वाला है। यानी कि अगर कोई डील जल्दी से नहीं हुई, अगर कोई अग्रीमेंट पर ये लोग जल्दी से नहीं पहुंचे तो ईरान के लिए बहुत बुरा समय शुरू होगा और फिर से ईरान के ऊपर एयर स्ट्राइक्स ये लोग शुरू कर देंगे, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। नाउ दिस हैज़ बीन वेरी वेरी सीरियस। अब ये बहुत ही सीरियस इशू यहाँ पर हो चुका है और अगर ये वॉर शुरू होता है तो एनर्जी क्राइसिस की सबसे बड़ी समस्या मैक्सिमम देशों में हो जाएगी। आपने देखा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी रिक्वेस्ट किया कि भाई आप थोड़ा सा फ्यूल सेव करिए, गाड़ियों का कम इस्तेमाल करिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स का इस्तेमाल करिए। मैक्सिमम देशों में आपको यूके में दिखाई देगा, जर्मनी में दिखाई देगा, फ्रांस में दिखाई देगा। मैक्सिमम देशों में ऐसी जो एडवाइस है वो दी जा रही है सरकार द्वारा। और अब सरकारों को, मल्टीपल देशों की सरकारों को ये बात समझ में आ चुकी है कि इसमें कोई अग्रीमेंट नहीं होना। एक वर्ल्ड लीडर का बहुत मुश्किल होता है, मतलब एक देश के पंत प्रधान का, एक देश के प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति जब अपने लोगों से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई आप सेव करिए तो बहुत ही मुश्किल की घड़ी होती है। आप समझिए कि उनके लेवल पर कितना प्रेशर पड़ रहा होगा। अब डोनाल्ड ट्रंप के इस स्टेटमेंट से, और इस आदमी ने सबको परेशान कर रखा है, ए टू जेड सारे देशों को इस आदमी ने परेशान कर रखा है। इसके इतने फॉल्टी डिसीजंस हैं कि सारे देश उससे त्रस्त आ चुके हैं, परेशान हो चुके हैं और उससे वो बाहर निकलना चाहते हैं। डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं क्या इस आदमी ने अब बवाल मचाया। पर उसको डिस्कस करने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि आप लोग का प्रीलिम्स जो है अब उसमें 10 दिन से भी कम बचे हुए हैं और उसके लिए अनअकैडमी ने एक बहुत बड़ी मुहिम आपके लिए शुरू किया है, दैट इज जीएस एंड सीसैट क्रैश कोर्स। अब आप, जाहिर सी बात है कि अगर आप प्रीलिम्स देख रहे हो तो अब तो क्रैश कोर्स क्या देखोगे, लेकिन इसमें आपको कुछ करना नहीं है। ये क्रैश कोर्स सिर्फ ₹1 के अंदर है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ₹1 में आप इसको अवेल कर सकते हो। आप सिर्फ फॉर द सेक ऑफ एक्टिव रिकॉल एंड फॉर द सेक ऑफ जस्ट रिवीजन आप इसको यूज़ कर सकते हो बहुत अच्छे तरीके से। कई लोग को सीसैट बहुत बड़ा चैलेंज होता है, वो सीसैट को इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको आप ₹1 में जो है अवेल करके सीसैट और जीएस के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। उन बच्चों के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो 2027 को टारगेट कर रहे हैं। 2027 को जो टारगेट कर रहे हैं उनके लिए एक सेंस ऑफ कंप्लीशन इससे हो सकता है। एक जो फर्स्ट रीडिंग हम मारा करते हैं वो यहाँ से वो कर सकते हैं इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन करके, जो कि सिर्फ ₹1 में है। तो लिंक आपको इसको डिस्क्रिप्शन में इसका मिल जाएगा और उस पर क्लिक करके आप इसके लिए एनरोल कर सकते हो। ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट ये पूरा कोर्स है। नाउ आई एम कमिंग बैक टू द टॉपिक। तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, डोनाल्ड ट्रंप ने एक पोस्ट किया और डोनाल्ड ट्रंप ने उस पोस्ट में लिखा कि ये तो तूफान के आने से पहले वाली शांति है जो आपको इस समय पर दिखाई दे रही है। अब सोचिए, एक देश का राष्ट्रपति, प्रोबेबली जो कि शायद दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लोगों में से एक है, ताकत है तो मैं दिखाऊंगा, वैसी वाली बात है। उसने कहा कि भाई ये तूफान आने के पहले वाली जो शांति होती है ना, ये वो शांति है, क्योंकि अभी पूरे वेस्ट एशिया में कोई मिलिट्री एक्शन नहीं हो रहा है। सीज फायर है, आपको पता ही है, 8 अप्रैल से वो सीज फायर चल रहा है। लगभग उसमें सीज फायर में अच्छा खासा समय हो चुका और सबको लग रहा था कि अब मामला शांत हो जाएगा और अब जो है अग्रीमेंट हो जाएगा, अब दोनों देश जो है आपस में बात कर लेंगे। लेकिन वो एक डेडलॉक क्लियरली साफ दिखाई दे रहा है और इन्होंने कहा कि अब तूफान आने वाला। अगर इन्होंने हमारे साथ कोई डील नहीं की तो इनका बहुत बुरा समय शुरू हो जाएगा। तो ट्रंप ने क्या किया, ट्रंप का वही ट्रंपाना अंदाज, जो डंकापति वाला अंदाज है, वही काम किया उसने एक सोशल मीडिया पोस्ट डाली, यानी कि अपने ट्रुथ सोशल पर उसने पोस्ट किया एक तस्वीर। मैं आपको ये तस्वीर पहले दिखाई देता हूँ, आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा। जिसमें डोनाल्ड ट्रंप दिख रहे हैं और पीछे उनके एक यूएस नेवी के एडमिरल दिखाई दे रहे हैं। ट्रंप ने एक लाल कलर की टोपी पहनी जिसमें मेक अमेरिका ग्रेट अगेन लिखा है, अपना मागा कैंपेन को उसने प्रमोट किया और पीछे यूएस नेवी एडमिरल आपको दिखाई दे रहे हैं। और ये पूरा अगर आप बैकग्राउंड देखो तो ईरान की एक शिप है जिस पर ईरान का झंडा लगा हुआ है और पूरा मतलब जैसे लग रहा है वॉर का सिचुएशन है, पूरा वॉर चल रही है पीछे और उसके बीच में एकदम धड़ल्ले से ट्रंप खड़े होकर के वार्निंग दे रहे हैं ईरान को इस टाइप से। और ऊपर जो कैप्शन है उसमें लिखा हुआ था, इट इज़ द काम बिफोर द स्टॉर्म। और ये पूरी इमेज को पब्लिक करके ट्रंप ने एक तरीके से ईरान को धमकी दी है कि भाई अब आपका बहुत बुरा समय आने वाला है अगर आपने हमारे साथ डील नहीं की। और ट्रंप के पास और कोई ऑप्शन भी नहीं। मैंने आपको पिछले हफ्ते में एक एक्सपर्ट ने बहुत अच्छी अपनी राय दी थी, मैंने आपको बताया भी था कि ट्रंप के पास मेक और ब्रेक वाला सिचुएशन है उनका। अब अगर वो
कोई बहुत इंपॉर्टेंट डिसाइसिव ब्लो नहीं देते हैं ईरान को और ख़त्म नहीं करते इस वॉर को, तो डेफिनेटली इज गोइंग टू लूज एंड ही नोज ही इज गोइंग टू लूज इन नवंबर, हिज पार्टी इज गोइंग टू लूज इन नवंबर। सो एक बहुत बड़ा प्रेशर ट्रम्प के ऊपर अभी माउंटेड है और इसीलिए वो इस टाइप का काम जो है वो कर रहे हैं। और इसीलिए आपने देखा चाइना विजिट बहुत इंपॉर्टेंट थी, वहाँ पर उन्होंने अपना पूरी ताकत दिखाने की कोशिश भी करी थी। तो ये जो पूरा मैसेज दिया उन्होंने, न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसको रिपोर्ट किया और न्यूयॉर्क टाइम्स ने क्लेम किया कि ट्रंप जो है वो सीधी तौर पर ईरान को धमकी दे रहे हैं। उनकी अभी उनके टॉप एड्स के साथ में एक मुलाकात हुई है, जिसके बाद शायद उसमें ये ऑप्शन दिया गया है ट्रंप को कि हम एयर स्ट्राइक्स को दोबारा से शुरू करते हैं और काफ़ी भीषण तरीके से ये स्ट्राइक करते हैं ताकि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर कंट्रोल पा सकें और ईरान को डेसिमेट कर सकें, कंप्लीटली ख़त्म कर सके ईरान को। ये उनका अल्टीमेट एजेंडा यहाँ पर हो चुका है। देखो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अब तो पहले भी अभी भी शांति नहीं है, सीजफायर के समय भी शांति नहीं है। आप रोज़ सुनते हो कि किसी ना किसी वेसल को टारगेट किया गया, किसी ने ईरान से कोऑर्डिनेट नहीं किया, उन्होंने मार दिया, किसी ने ईरानियन शिप समझ के किसी कमर्शियल वेसल को यूएस ने मार दिया। ये आप हम हमेशा सुन रहे हैं यहाँ पर हम। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब इस इंसान ने कर ही दिया है। दूसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर है कि ट्रंप ने यहाँ पर वार्निंग दी कि अगर जल्दी से जल्दी अग्रीमेंट नहीं होता है तो ईरान का बहुत बुरा समय शुरू हो जाएगा। अब इसीलिए आप देखो कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर या ईरान के रिप्रेजेंटेटिव बार बार इस बात को कहते हैं कि हमारे बीच का जो ट्रस्ट फैक्टर है वो बिल्कुल ज़ीरो है। उन्होंने कहा था, अभी आपको ध्यान में होगा कि एक दिन पहले ट्रंप जो है वो चाइना गए और चाइना में जाकर के उन्होंने कहा कि हम तो चाहते हैं कि ईरान के साथ समझौता हो जाए, हम तो चाहते हैं कि मामला शांत हो जाए और हम तो डिप्लोमेसी से सब कुछ अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। उस समय ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने बोला था कि अमेरिकन के ऊपर आप ट्रस्ट बिल्कुल मत करो, ट्रस्ट फैक्टर बिल्कुल हमारे बीच में ज़ीरो है, क्योंकि जो बात ये कहते हैं अगले दिन उससे पलट जाते हैं, कोई ट्वीट करते हैं, कोई सोशल मीडिया पोस्ट करते हैं और बिल्कुल उसके विपरीत बात कहते हैं। ट्रंप कुछ कह के जाएगा, मार्को रूबियो कुछ कह देगा, पीट हेगसेथ कुछ कह देगा, एकदम एग्जैक्टली उन्होंने सेम चीज़ कही थी और वही हुआ। एक दिन बाद ट्रंप अपने देश आते हैं, अपने जो सारे टॉप एड्स हैं उनकी मीटिंग बुलाते हैं और उसमें उनको पट्टी पढ़ाई जाती है कि अरे बहुत बढ़िया चल रहा है, टेंशन मत लो, ख़त्म कर देंगे ईरान को, 10 घंटे में ख़त्म कर देंगे, अब तो ख़त्म ही हो गया। उनको ये पट्टी पढ़ाते हैं, यानी मतलब वो बह जाते हैं ट्रंप और उसके बाद आकर के सामने ऐसा स्टेटमेंट दे देते हैं कि हम फिर से एयर स्ट्राइक्स को रिज्यूम करेंगे। तो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर की बात बिल्कुल सही होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है और उनका कहना है कि आप देखना आने वाले कुछ समय में ये वॉर दोबारा से शुरू हो जाएगा, ऐसा उन्होंने 100% बोला था। अब देखिए क्या है कि पाकिस्तान ने जो पूरा निगोशिएशन कराया था उसका कोई परिणाम नहीं निकला था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर आकर के बात फंस चुकी थी। 2 ईरान की यहाँ पर प्रायोरिटीज हो चुकी हैं अब कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हम टोल वसूलेंगे, दैट इज फॉर श्योर, क्योंकि उनको समझ में आया न्यूक्लियर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, जो कि आने वाले समय में 50 साल बाद रहेगा नहीं रहेगा नहीं पता, लेकिन अभी फिलहाल तो है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज दैट इज देयर न्यूक्लियर एम्बिशंस। उन्होंने कहा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को इस्तेमाल करके हम अपने न्यूक्लियर एम्बिशंस को अचीव करेंगे और इसको हम अब बिल्कुल गिव अप नहीं करने वाले। इसीलिए आपने देखा कि ट्रंप जो है वो चाइना गए, चाइना जो सपोर्ट देता है ईरान को, जो पैसे का सपोर्ट देता है ईरान को, वो सपोर्ट ना दे पाए, इसलिए ट्रंप जो है डेफिनेटली वहां पर चाइना में बात करने गए थे। और अब जी जिनपिंग की मुलाकात व्लादिमीर पुतिन से होने वाली है। तो ये दिस इज ऑल वेब ऑफ रिलेशंस दैट यू आर सीइंग। तो क्या चाइना उसमें एक्टिवली इंटरफेयर करेगा, क्या रशिया उसमें एक्टिवली इंटरफेयर करेगा? आई हाईली डाउट दिस। बट ट्रंप को जो भी लगा होगा, ट्रंप को एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आया है कि वो ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं यहाँ पर। अब चाइना विजिट में एक और ट्रंप डंकापति साहब ने एक अपना कैलकुलेशन दिया एकदम खतरनाक वाला कि यार ईरान को ना $500 मिलियन जो है वो हर दिन पर डे ईरान को $500 मिलियन लूज हो रहे हैं और ये लगभग मतलब $500 मिलियन हर रोज लूज हो रहे हैं। और इसीलिए ये हमारे साथ एक अग्रीमेंट करना चाहते हैं और ये 500 मिलियन इसलिए लूट हो रहे हैं क्योंकि हमने पूरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को यूएस ब्लॉकेड कर रखा है, तो ईरानियन शिप्स आ जा नहीं पा रही हैं और उनसे जो लोग बिजनेस करते हैं उनकी शिप्स भी नहीं आ जा पा रही हैं। इसीलिए उनको ये कॉम्प्रोमाइज़ ऑफर है उनका, इसीलिए वो कॉम्प्रोमाइज़ हमारे साथ करना चाहते हैं। और आप देखो कि पाकिस्तान का इंटीरियर मिनिस्टर ये सब दलाल हैं, दलाल टाइप के। आसिम मुनीर अभी गया था, उसके बाद ये दलाल पहुँच गया, इसका नाम है मोहसिन नकवी। ये पहुंचा, ये वहाँ पर पहुंच करके इसने अपना गोटी सेट करना कि भाई हम करा देंगे, टेंशन मत लो, करा देंगे। तो भाई चिंटू वाला काम ये सब करते हैं, भाई चिंटू वाली काम जो है ये पाकिस्तान जो है वो करता रहता है हमेशा। ईरान का जो स्पीकर हैं उन्होंने बहुत क्लियर कर दिया कि देखो हमारे 14 डे जो प्रपोजल दिया था, हमारा 14 पॉइंट जो प्रपोजल था वो एकदम बेस्ड डॉक्यूमेंट है। अगर आप उस पर एक्सेप्ट करते हो तो हम बातचीत करेंगे, नहीं एक्सेप्ट करते हो तो बातचीत नहीं होगी, फिर आपको जो करना है आप कर लो। उनके जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, उनके जो पार्लियामेंट नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी कमेटी के चेयरमैन हैं इब्राहिम अजीजी, उन्होंने कहा कि
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तब तक क्लोज रहेगा जब तक यूएस हमारा 14 पॉइंट प्रपोजल नहीं मानता है, और यूएस जो बन सकता है ना, जो बन पता है ना इनसे, वो कर लें। अब हम लड़ने को तैयार हैं। अब यहाँ पर उन्होंने एक बात बड़ी क्लियरली कही कि जो हमारे दोस्त होंगे, जो हमारे फ्रेंडली नेशंस होंगे, उनकी शिप्स पास होंगी। बाकी जिन लोगों ने ये ऑपरेशन फ्रीडम और ये सब चला रहे हैं, ये लोग जो है उनकी शिप्स पास यहाँ पर नहीं होंगी। ये बात बहुत साफ ईरान कह रहा है। सो बिल्कुल इसके स्टेटमेंट्स देख करके, ट्रम्प की पोस्ट देख करके, ऐसा एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स ने छाप दिया, वॉशिंगटन पोस्ट बोल रहा है कि आने वाले कुछ समय में वापस से आप देख सकते हो, अगर कोई डील नहीं हुई तो ये वॉर रिज्यूम हो जाएगा एंड अगेन हमारी प्रॉब्लम्स और ज़्यादा इंक्रीज होती चली जाएंगी। आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।